हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के फर्स्ट लेसन फिजिक्स की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, डेरिवेशंस में प्रॉब्लम होते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, एक एक टॉपिक को करेंगे क्लियर। तो अब 12th वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं हर्ष, राइज एंड साइन अकेडमी, इस चैनल पे स्वागत है आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक के साथ, जिसमें पहली बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सर्कुलर मोशन। देखिएगा कि सर्कुलर मोशन नाम में ही क्या है, सर्कुलर मोशन। अब एक बात तो पता है कि आप 12th में हो तो मोशन तो सबको आता होगा, है ना। मोशन क्या होता है, मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया। टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब भी टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, आपको ये बात पता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपल है, एक लाइन कि ऑब्जेक्ट travels in circular path, object travels in circular path, then the motion of object is called circular motion. Object travels in circular path, then the motion of object is called circular motion. बहुत सिंपल सा बात है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, लीनियर मोशन, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, सो मोशन कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। टायर, गाड़ी की टायर देखो ऐसा रोटेट करती है, कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। फैन का ब्लेड घूमता है, कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये मैं घुमा रहा हूं, ऐसा कौन सा मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मैं ये हाथ ऐसा घुमा रहा हूं, कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। मैंने ये मार्कर पकड़ा और मैंने ऐसा कर दिया, आप सोचो ये जो मैंने पाथ ड्रॉ किया मार्कर से, ये कौन सा पाथ है, एक सर्कल है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। इतना बात क्लियर है आपको। चलो आगे चलते हैं कि कौन सा ऐसा फोर्स है, आपको पता होगा कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए। फोर्स क्या कर सकता है, मोशन करा सकता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, तो एक बात बताओ कि आपके सामने ये कहीं पे रखा है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सिंपल यहाँ पे ऐसा कर दिया, आ गया ना इमोशन में। आप कहीं पे फैन रुका है, आपके घर में फैन है, आप फैन के ब्लेड को ऐसा कर दो, ऐसा जोर से फोर्स लगा दो, तो फैन का ब्लेड रोटेट होने लगेगा। सो फोर्स कॉजेस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई चीज आपकी तरफ मूविंग आ रही, कई बार बच्चे क्या करते हैं, फैन घूमता रहता है, उसको हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ से रोक दो, फैन रुक जाएगा। आपने क्या किया, अरे बेस्ट एग्जांपल, फुटबॉलर, आप गोलकीपर हो, आपकी तरफ बॉल आ रही है और आपने क्या किया, रोक लिया। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने कैच पकड़ लिया, बॉल मोशन में था और आपने फोर्स लगा करके क्या किया, बॉल को स्टॉप कर दिया। सो फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स मोशन ला सकता है, फोर्स मोशन प्रोवाइड कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन दे सकता है, फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है। आपको पता है, शेप चेंज कर सकता है। कैसे, कोई ऑब्जेक्ट है, आपके घर में रोटी बनाते हैं, आटा देखो, आटा को आप हाथ से ऐसा प्रेस करो, शेप चेंज हो जाएगा। ये मार्कर है, मैं इसको थोड़ा फोर्स लगाऊंगा, देखो थोड़ा सा बेंड होने की कोशिश हो रहा है। स्केल है आपके घर में, स्केल को बेंड करो, शेप चेंज होता है। तो ऐसी बहुत सारे हैं, जो भी काम हम करते हैं मोशन में, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फोर्स की। अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो बिना फोर्स के तो मोशन करेगा ही नहीं। और यहाँ पे मोशन कौन सा हो रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन हो रहा है,
सर्कुलर मोशन। तो आपको पता है क्या, सर्कुलर मोशन के लिए भी एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 मिनट का टाइम लूंगा, बहुत जबरदस्त बात, आपको अगर नहीं पता है तो आप सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं, ये एक पार्टिकल घूम रहा है किसमें, सर्कल में, सेंटर यहां होगा, पार्टिकल मान लेते हैं यहां घूम रहा है। तो कौन सा ऐसा फोर्स है जिसको घुमा रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है? अपने हाथ में एक थ्रेड बांध दो, थ्रेड के कॉर्नर पे पत्थर बांध दो, ऐसा घुमाओ घुमाओ, ऐसा कौन सा फोर्स है? तो थ्रेड के अंदर जो टेंशन है ना, वो टेंशन घुमा रहा है। मैंने फोर्स धीरे कर दिया तो क्या वो घूमेगा? नहीं, वो मेरे हाथ के ऊपर आ जाएगा, घूमेगा ही नहीं। तो घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए। कोई भी चीज, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, फील करो, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसका मतलब उसे कोई फोर्स घुमा रहा है। कौन सा फोर्स घुमा रहा है? तो वो फोर्स इधर सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। कहां लगता है? सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने 10th में पढ़ा होगा, फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर and responsible for circular motion and responsible for, जो हमें लिख रहा हूं आप नोट करते जाना, आपकी नोट्स बन जाएगी। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। डिनोट करते हैं कैपिटल FC लिख करके, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बहुत जबरदस्त बात आपको बताता हूं कि आप इमेजिन करो कि ये सन है। आप क्या करो, एक इमेजिन करो कि ये सन है, और आपको पता है कि सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व कर रही है। कभी आपने सोचा है कि सन के अबाउट जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रही है, ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। और जो फोर्स इन सारे प्लैनेट को घुमा रहा है, वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है, जो इसको मोशन कराता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सन क्या करता है, बेटा ध्यान से समझना, क्या करता है सन? ये यहां प्लैनेट है मान लीजिए, सन क्या करता है, उस प्लैनेट को अपनी तरफ खींचता है। आपने 10th में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 m2, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। आपने पढ़ा है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हम आप एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो फोर्स है, तो सन फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, अर्थ भी लगा रहा है, सारे प्लैनेट लगा रहे हैं, सबकी साइज बड़ी है। तो फोर्स जो लग रहा है, वो कंडीशन कैसा बन रहा होगा, आप जरा सोचो कि सन अपनी तरफ खींच रहा है और प्लैनेट, P लिख देता हूं मैं, प्लैनेट अपनी तरफ खींच रहा है, सन अपनी तरफ खींच रहा है, प्लैनेट अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों का हैवी मास है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सन इधर नहीं खींच पा रहा है, ये इधर नहीं खींच पा रहा, बैलेंस्ड कंडीशन है। तो यहां पे ये बाहर ना जाके थोड़ा सा ऐसा टेंजेंशियली मूव करता है और यहां पहुंच जाता है, देन फिर से टेंजेंशियली मूव करता है, यहां पहुंच जाता है। आप सोचो, आपको कमर पे कोई पकड़ के खींच रहा है और आप आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, तो आप आगे जाओगे क्या? नहीं, आप कहां बेंड हो जाओगे, साइड की तरफ। तो ये साइड की तरफ जो बेंड होता है ना, ये साइड की तरफ जो बेंड होता है, ये साइड की तरफ चला जाता है, साइड की तरफ, फिर यहां गया, फिर ये साइड की तरफ, फिर साइड की तरफ, और धीरे धीरे पूरा मोशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है।
सो प्लैनेट ऐसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों ओर। तो मेन फोर्स जो सारे प्लैनेट को बांध के रखा है, अगर मैं ऐसा बनाऊं, अगर ये सन है, ये दूसरी प्लैनेट है, ये तीसरी प्लैनेट है, ये चौथी प्लैनेट है, तो सबका अपना अपना ऐसा मोशन है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं सब। तो आप सोचो कि सन सबको खींच रहा है अपनी तरफ, सन क्या कर रहा है, सबको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन अगर किसी दिन सन ने बोला कि आज भाई मुझे छुट्टी चाहिए, आज मुझे छुट्टी चाहिए, तो आप सोचो कि मैं 8 प्लैनेट को ऐसा घुमा रहा हूं और मैंने बोला अब मेरा मन नहीं है, मैंने छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो ये 8 प्लैनेट कहाँ जाएंगे? कांट यू इमेजिन, हम कहाँ रहेंगे, हम आप लोग कहाँ रहेंगे? सो मेन फोर्स जो घुमा रहा है सबको, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, motion of object in a circular path is called circular motion, and the force responsible for this motion is called centripetal force. Very simple. सेंटर की तरफ मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रहेगा? चलो आगे चलते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, कौन मोशन करा रहा है वो भी पता चल गया अपने को, कौन मोशन किसकी वजह से हो रहा है वो भी, कैसे मोशन हो रहा है वो भी पता चल गया। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच कॉजेज सर्कुलर मोशन। क्लियर है? चलो अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो दो बातें होंगी, बहुत आराम से समझना बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा एकदम याद करा दूंगा, तो बहुत इजी चैप्टर है, देखना ध्यान से। सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ऑब्जेक्ट घूम रहा है। फैन का एग्जांपल देते हैं। फैन को हमने कर दिया 5 की स्पीड पे, फैन घूम रहा है। क्या आप 5 की स्पीड पे जब करके बैठ जाते हो तो आपको कभी फैन ऐसा लगता है क्या कि फैन बहुत स्पीड हो गई, बहुत कम हो गई? नहीं लगता ना, वो लगता है कि एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। सो अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वो होता है वेलोसिटी। और आप सबको पता है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? बहुत सिंपल, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आप कभी सब्जी खरीदने को जाते हो, वेजिटेबल्स 2 kg लेते, कभी आपने बोला है कि 2 kg इन ईस्ट डायरेक्शन? नहीं, बोलते ही नहीं, बोलना ही नहीं है। लेकिन कभी आप फोर्स लगाओ, आप अपने घर में कोई सामान को ऐसा यहाँ से वहाँ मूव कराओ, आप गाड़ी को धक्का दो, गाड़ी ईस्ट से वेस्ट जा रही है, आपको ऐसे धक्का देने की जरूरत है, आप इधर देंगे तो चलेगा क्या? नहीं, हम बोलते हैं कि धक्का मारो किधर? आगे की तरफ, यानी ईस्ट वेस्ट, जिस डायरेक्शन में कार खड़ी है उस डायरेक्शन। आप गेट ओपन करते हो, फोर्स लगाते हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है। क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। सो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो अब अगर फैन 5 की या 3 की स्पीड पे घूम रहा है, आपने रेगुलेटर में 3 कर दिया है, 3 की स्पीड पे घूम रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? इफ fan is rotating at constant speed, फैन अगर कांस्टेंट स्पीड में रोटेट कर रहा है तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, तो क्या उसकी वेलोसिटी बदलेगी? मैं बोलूंगा हाँ, बदलेगी। कैसे बदलेगी?
लगा लो, आप चैलेंज लगा लो अपने दोस्तों से, कैसे बदलेगी मैं बताता हूँ आपको। एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है। एक सर्कल कितने पॉइंट से मिलके बना है? इनफाइनाइट। बेसिक चीज है यार, ये तो आपको पता है। एक सर्कल कितने पॉइंट से मिलके बना है? इनफाइनाइट पॉइंट से। और हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होता है टेंजेंट? ये सर्कल है, किसी एक पॉइंट पे हमने ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए, उस लाइन को क्या कहते हैं हम? टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। उस सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। तो ये वाला जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इसमें हर पॉइंट पे, ये हर पॉइंट बना लिया मैंने, और हर पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो क्या बेटा आप बताओ कि हर टेंजेंट, जो भी टेंजेंट है, क्या वो टेंजेंट एक ही डायरेक्शन में है? नहीं सर, वो टेंजेंट इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। लेकिन हर बार टेंजेंट क्या होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर की होगा। यानी टेंजेंट के बीच में और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सब बचपन की बात है, 10th में आपने सब पढ़ा है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे कि क्या हर जगह टेंजेंट सेम है? नहीं है। टेंजेंट क्या शो कर रहा है? इस मोशन के डायरेक्शन को शो कर रहा है, इस हर पार्टिकल के डायरेक्शन को शो कर रहा है। टेंजेंट क्या शो कर रहा है? हर पार्टिकल के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो एक लाइन तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि भाई स्पीड तो कांस्टेंट थी, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है। स्पीड तो कांस्टेंट थी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट थी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट थी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। याद रहेगा, स्पीड तो कांस्टेंट थी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। तो बेटा जी डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंजेस। हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। अब अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलेगा तो मैं ये ना कह दूं कि मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा। हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, तो या तो मैग्नीट्यूड बदले तो भी वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन बदले तो भी वेलोसिटी चेंज, और अगर दोनों बदले तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने फिक्स कर दिया, लेकिन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल चेंजेस। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी बदल रही है। मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन बदल रहा है। मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन बदल रहा है। और अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी बदलने को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बदलने को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो दो लाइन में यहाँ पे लिखूंगा, आपका मूड जो है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। CHARECTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन आपकी बुक का पहला पेज है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन बोल दो ना, अब तो तुम बोल दो। पहला, इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन है? इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है? इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों एक्सीलरेटेड मोशन? मैग्नीट्यूड तो फिक्स कर दिया भाई, फिर क्यों एक्सीलरेटेड मोशन? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर पार्टिकल का डायरेक्शन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस पार्टिकल का, जो पार्टिकल घूम रहा है उसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट का अलग डायरेक्शन है। और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं एक्सीलरेशन। सो सर्कुलर मोशन इज अ एक्सीलरेटेड मोशन। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों एक्सीलरेटेड मोशन? डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एवरी पॉइंट चेंजेस। हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है पार्टिकल का वो चेंज हो रहा है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस, एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन, एंड ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन it is
एक्सीलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। एंड दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल, इट इज पीरियोडिक मोशन। इट इज पीरियोडिक मोशन। अब एक बच्चा बोलता है सर इट इज पीरियोडिक मोशन, कैसे पीरियोडिक मोशन बताइए हमको जरा। तो ये पीरियोडिक मोशन कैसे बताएं, अभी बता देते हैं। यहां से चला, घूम के यहीं पहुंचे, घूम के यहीं पहुंचे, घूम के यहीं पहुंचे, घूम के यहीं पहुंचे, घूम के यहीं पहुंचे। हर बार हम उसी पाथ से गुजरेंगे तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन। इफ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर एवरी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सो सर्कुलर मोशन किस किस टाइप का मोशन है? ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है और ये एक पीरियोडिक मोशन है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।